Assalamu alaikum. Good morning. Stay home, safe life. Today is 9th May 2020 and the day is Saturday. अब मैं क्लास 6 की डायरी ब्रीफ करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमारी डायरी है चैप्टर इंग्लिश ए की, जो है चैप्टर 3 की ट्रांसलेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, कम टू योर बुक्स, ओपन योर पेज नंबर 16. The Lion and the Hare. The Lion and the Hare, शेर और खरगोश. For many years the lion has roamed the jungle. बहुत सालों तक शेर ने जंगल में दौड़ा या घुमत की. Hunting his prey without mercy. उसने अपने शिकार को मारा बगैर किसी रहम के. His victims were usually the graceful impala. उसके जो शिकार होते थे वो आमतौर पर गजाल होते थे एंड द जेंटल गजाल. ठीक है, अम्पाला और गजाल उसके आमतौर पर शिकार होते थे. दे वर डिफिकल्ट टू कैच बिकॉज दे वर लार्ज इनफ टू सेटिस्फाई देयर इनॉर्मस एपिटाइट. वहां उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वो इतने बड़े थे कि वो उसकी भूख को आसानी से मिटा सकते थे या मुतमईन कर सकते थे इसे. सेकेंड पैराग्राफ है, बट नाउ द लाइन वॉज गेटिंग ओल्ड. अब शेर बूढ़ा हो चुका था एंड लूजिंग मच ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड स्विफ्टनेस. और अपनी ताकत और अपनी बहादुरी खो रहा था. ही बिगेन टू लुक फॉर इजियर प्रे. उसने आसान शिकार ढूंढना शुरू कर दिया. दोज दैट वर आइदर वेरी यंग और वेरी ओल्ड. उनको जो या तो बहुत बूढ़े होते थे या बहुत जवान होते थे. या एट लास्ट द एनिमल ऑफ द जंगल कुड नो लॉन्गर बेयर दिस थ्रेट टू द लाइव्स ऑफ देयर यंग एंड ओल्ड. इस आखिरकार क्या हुआ कि जो जंगल के तमाम जानवर थे वो अपने बर्दाश्त ना कर सके कि इस धमकी की शेर की कि वो अपनी जिंदगियों को यंग्स की, बच्चों की या बूढ़ों की जिंदगियों को खतरे में लाने के लिए दे कॉल्ड अ ग्रेट मीटिंग. उन्होंने एक बहुत बड़ा इजलास बुलाया. एट द मीटिंग में द टॉकटेटिव मंकी चैटर्ड कंटिन्यूसली. जो बातूनी बंदर था उसने मुसलसल बातें करना शुरू कर दी. बट कुड नॉट एग्री अमंग्स देमसेल्फ. लेकिन उनमें से कोई आपस में राजी नहीं हुआ. द लिपर्ड एंड द चीताज secretly sympathize with the lion. जो आपकी लिपर्ड तेंगुआ थे या चीता थे, वो उन्होंने खुफिया तौर पर हमदर्दी का इजहार किया शेर के साथ. एंड रिफ्यूज टू मेक हेल्पफुल सजेशन. और उन्होंने इनकार कर दिया बगैर कोई भी सजेशन देने से. फाइनली आखिरकार वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड वीकेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स, उन तमाम जानवरों में सबसे छोटा और कमजोर, हेयर खरगोश, स्टूड अप, खड़ा हुआ एंड कॉल्ड फॉर द साइलेंस. और उसने खामोशी के लिए कहा. फेलो क्रिएचर्स ऑफ द जंगल्स, जंगल के तमाम साथियों, ही सेड, आवर पर्पस इज गैदरिंग हियर. आवर पर्पस इन गैदरिंग हियर टुडे इज टू फाइंड अ वे टू डील विद द लाइन. हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद है कि कोई भी ऐसा रास्ता तलाश करना जिसमें हम शेर के साथ डील कर सके या उसे कैसे निपटाना है. हु किल्स अवर चिल्ड्रन, जिसने हमारे बच्चों को मारा और हमारे बूढ़ों को मारा. So far, however, we have only talked and argued. बहुत दूर तक हमने सिर्फ बात की और आर्ग्यू और मुतमईन कर लिया, आर्ग्यू किया. एंड द मीटिंग इज बिकमिंग डिसऑर्डरली. बहुत दूर तक हमने बातें की या एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट किया, लेकिन हमारा जो इजलास था वो बगैर बेतरतीबी से खत्म हो गया. नाउ आई वुड लाइक टू मेक अ सजेशन. अब मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ. माई सजेशन इज दिस. मेरा मशवरा ये है, वी शुड ऑफर अवर सेल्फ in turn to the life to satisfy this hunger. हमें पेशकश करनी चाहिए अपने आप को शेर के मुकाबले में. to satisfy this hunger, उसकी भूख को मिटाने के लिए. to decide whose turn it is, ये डिसाइड करने के लिए कि किसकी बारी है. we should draw lots among ourselves. हमें आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए, लॉट्स बना लेने चाहिए, बारियां बना लेनी चाहिए. the other animal were shocked. दूसरे जानवर हैरान थे. at the idea at first, इस आइडिया पे. बट दे बिगन टू डिस्कस एक्साइटेडली. लेकिन उन्होंने इसे पुरजोश तरीके से डिस्कस करना शुरू कर दिया. फाइनली दे सेंड द हेयर टू द लाइन विद अ प्लान. आखिरकार उन्होंने एक प्लान के साथ शेर के पास इस खरगोश को भेजा. द लाइन व्हेन ही वाज टोल्ड ऑफ द प्लान एग्रीड एट वंस. जब शेर को इस मंसूबे का बताया गया वो उसने एकदम इजहार कर दिया रजामंदी का. नाउ द हेयर वाज अ सिली एनिमल. अब जो खरगोश था एक मकार जानवर था. he was not going to let the animals be killed so easily. वो इतनी आसानी से उन्हें तमाम जानवरों को मरने नहीं दे सकता था.
सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही परसुएडेड द अदर टू लेट हिम बी द फर्स्ट विक्टिम। उसने दूसरों को कायल किया कि वो अपने आप को पहला शिकार बनाएगा। ही टोल्ड देम नॉट टू फॉलो हिम टू द लायंस डेन। उसने दूसरों को ये कहा कि उसे उसका पीछा नहीं करना शेर की कचार तक। देन ही मार्च ऑफ ऑन हिज ओन। तब उसने खुद मार्च चलना शुरू कर दिया, प्राउडली, फखर से, एंड ब्रेवली, और बहादुरी से। वंस आउट ऑफ साइट, नजरों से ओझल हो गया। हाउ एवर, ताहम, ही क्वाइटली स्लिप बैक टू द बरो। वो अचानक से बिल में वापस चला गया खामोशी से। बाय मिड डे, दिन के दरमियान में, द लायन वाज एक्सट्रीमली हंग्री। जो शेर था वो बहुत भूखा था। ही बिगेन टू रोर लाउडली। उसने ऊंचा ऊंचा दौड़ना शुरू कर दिया। टू रिमाइंड द एनिमल्स अबाउट हिज डिनर। अपने रात के खाने के बारे में तमाम जानवरों को याद दिलाने के लिए। हेयरिंग द नॉइज, शोर सुनते हुए, द हेयर केम आउट ऑफ हिज बरो। खरगोश अपनी बिल से बाहर आ गया। वेंट टू अ ट्री, एक दरख्त पर चल गया। विच एवर लुक अ वेल एंड क्लाइम्ड इट, जिसको कवर किया हुआ था एक कुएं ने, एंड क्लाइम्ड इट, और उसके ऊपर चढ़ गया। When he was safely up the tree, जब वो दरख्त पर चढ़ गया, he called out to the lion, उसने शेर को बुलाना शुरू कर दिया, saying, Why are you making such a noise and disturbing the rest of animals? क्यों तुम दूसरे जानवरों को शोर पैदा कर रहे हो और दूसरे जानवरों को के आराम को खराब कर रहे हो? You have all failed to send me my dinner. आप सब नाकाम हो गए हो कि मुझे खाना पेश करने में। replied the lion, शेर ने जवाब दिया angrily, गुस्से से। आह, said the hare, आह, खरगोश ने कहा। We did not forget, हम भूले नहीं हैं। Another lion, दूसरा शेर, much stronger and fiercer than you are, बहुत ज्यादा ताकतवर, मजबूत और खौफनाक है तुमसे। He has stolen your dinner, उसने तुम्हारा शिकार चुरा लिया है। He is sleeping now, वो अब सो रहा है इस कुएं में। With a full stomach, एक भरे हुए मैदे के साथ, यानी कि वो पेट भर के इस कुएं में सो रहा है। On hearing this, ये सुनते हुए, the lion was beside himself with a rage, पीछे हो गया शेर अपने himself with a rage, गुस्से से पीछे हो गया। He went up to the well, वो कुएं की तरफ गया, and glared fiercely into it, और घूरना शुरू कर दिया गुस्से से इसमें। Then he saw another lion, तब उसने दूसरा शेर इसमें देखा। Looking up at him, अपनी तरफ देखते हुए, in an equally fierce way, इसी गुस्से के साथ। The lion roared and shouted at his rival below, जो शेर था उसने दौड़ना शुरू कर दिया और चलाना शुरू कर दिया अपने दुश्मन की तरफ जो नीचे था पानी में। बट another lion only roared back, लेकिन दूसरा शेर भी उसी तरह दौड़ रहा था। He copied everything to the lion did, वो हर एक चीज जो शेर कर रहा था उसको कॉपी करता था। This made the lion even more angrily, उसने शेर को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। Without thinking, बगैर सोचते हुए, he plunged into the well, उसने छलांग लगा दी कुएं में। For a fight, एक लड़ाई के लिए। But he was drowned, लेकिन वो डूब गया। This is how the hare outwitted the lion, इस तरीके से जो खरगोश है उसने शेर को चकमा दिया। And save his fellow creature, और अपने साथियों को बचा लिया। And himself, और खुद को भी। ये तो थी आज की इंग्लिश ए की 9th में की डायरी। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश बी की डायरी की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हमारी 9th में की डायरी है इंग्लिश बी की, लेटर टू फादर फॉर बुक्स एंड मनी। स्टूडेंट्स, आपने नोट्स पे दिया गया जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, आपको सुनकर खुशी होगी, दैट आई हैव पास्ड माई 5th एग्जामिनेशन, के मैं अपने 5 क्लास के इम्तिहानात में पास हो गया हूँ, कामयाब हो गया हूँ। आई हैव टू बाई द बुक्स फॉर क्लास 6, मुझे 6वीं जमात के लिए किताबें खरीदनी हैं। काइंडली सेंड मी 500 रुपीज, बराए मेहरबानी मुझे 500 रुपए भेज दें, बाय मनी ऑर्डर के जरिए। थैंक्स, शुक्रिया। योर लविंग डॉटर XYZ। इंग्लिश ए एंड बी की डायरी कवर हो। सोशल स्टडीज की डायरी है, चैप्टर नंबर 22, शॉर्ट क्वेश्चंस 1 and 2, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम नोट्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम बुक। क्वेश्चन, डू यू थिंक अकबर वॉज अ पॉपुलर रूलर, क्या आपको लगता है कि अकबर जो था वो एक मशहूर हुक्मरान था? वाई, क्यों? आंसर, अकबर वॉज अ फेमस रूलर, कि अकबर जो था वो एक मशहूर हुक्मरान था। बिकॉज ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट कनकरर, क्योंकि वो ना सिर्फ एक फातेह हुक्मरान था, बट अ कैपिटलाइज्ड ऑर्गेनाइजर, और एक आला हाकिम था, एंड अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल, और एक आला तरतीब देने वाला हुक्मरान था। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड फ्रॉम बुक क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द नेम ऑफ फेमस मराठा लीडर हु फॉट औरंगजेब, कि मराठा के मशहूर हुक्मरान का क्या नाम था जिसने औरंगजेब के साथ जंग लड़ी थी?
एंड द आंसर इज शिवाजी फॉट औरंगजेब। शिवाजी ने औरंगजेब के साथ लड़ाई लड़ी थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू साइंस चैप्टर नंबर 3, लॉग क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है आपने उसके बारे में बताना है। एंड द आंसर मोस्ट लीव्स हैव फ्लैट प्लेट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। के जो ज्यादातर पत्ते होते हैं उनके ब्लेड्स बिल्कुल हमवार होते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रोशनी अपने अंदर जज्ब कर सकें। पॉइंट नंबर 1, लीव्स आर थिन। के जो पत्ते होते हैं वो पतले होते हैं। सो CO2 एंड लाइट कैन रीच द इनर सेल्स इजीली, जिसकी वजह से रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंदरूनी खुलियों के अंदर आसानी से जा सकती है। पॉइंट नंबर 2, लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर गैसेस एक्सचेंज। के लीव्स के अंदर जो है वो ज्यादा स्टोमेटा होते हैं जिसकी वजह से गैसेस का तबादला आसानी से हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स मेक एनफ फूड। कि जो मेसोफिल सेल्स की जो मोटी तह होती है मेक्स एनफ फूड, वो काफी खाना बना सकती है जितना के पौधों को जरूरत होता है। पॉइंट नंबर 4, नेटवर्क ऑफ वेन्स हेल्प टू कैरी वाटर एंड ग्लूकोज। कि जो वेन्स होती हैं वो ग्लूकोज को और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए मदद करती हैं। Okay students, now come on maths. Exercise number 2.3, question number 1. Fill in the blanks with the help of commutative and associative law. यानी आपने commutative और associative law की help से blanks को fill करना है। First one, 14 plus and blank है and 9 plus 14. Commutative law वो law होता है जिसमें हमारी values तो बिल्कुल सेम होती हैं लेकिन हम लोग उनका order change कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे आंसर पे इफेक्ट नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे 14 है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 मिसिंग है, तो यहाँ पे हम लोग 9 मेंशन कर देंगे। यानी देखा जाए 14 प्लस 9 23 होता है एंड 14 प्लस 9 23 होता है। यानी सिर्फ हमारा ऑर्डर चेंज हो गया बट आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आया। नाउ कम ऑन सेकंड, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग एसोसिएट कर देते हैं ब्रैकेट्स के थ्रू। इसमें भी हमारी वैल्यूज जो हैं वो सेम रहती हैं बट हम सिर्फ ऑर्डर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वैल्यू हमारी 1 है एंड थर्ड वैल्यू 2 है एंड राइट हैंड साइड पे हमारी फर्स्ट वैल्यू मिसिंग है एंड सेकंड एंड थर्ड वैल्यू 4 एंड 2 है। यानी कि फर्स्ट में हमारे पास 4 मिसिंग है तो हम यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे एंड सेकंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 मिसिंग है तो हमने 1 ऐड कर दिया है। यानी कि अब हमारी वैल्यूज का ऑर्डर सिर्फ चेंज हो गया है लेकिन वैल्यूज वही है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर में भी कोई डिफरेंस नहीं आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव एंड आइडेंटिफाई द लॉ। यानी जो लॉ है आपने उसको प्रूव भी करना है, आइडेंटिफाई भी करना है, यानी कि ये कौन सा लॉ है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ में वो होता है कि हम लोगों की जो वैल्यूज हैं वो ऑर्डर चेंज हो जाता है बट आंसर पे इफेक्ट नहीं होता। और इसमें हमेशा कम्यूटेटिव लॉ में 2 वैल्यूज यूज हो रही होती हैं और साइन हमेशा एक यूज हो रहा होता है, चाहे प्लस का हो या चाहे माइनस का हो। इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 + 3 = 8 एंड सेकेंड साइड 5 + 3 = 8। यानी दोनों साइड्स हमारी जो है वो इक्वल आई हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल थी और लॉ हमारा कम्यूटेटिव था क्योंकि वैल्यूज हमारी 2 थी और साइन हमारा 1 था और साइन प्लस का यूज हुआ है इसलिए हमने इसमें लिखा है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ कम ऑन पार्ट नंबर 2। इसमें भी हम लोग दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे। 6 एज इट इज प्लस 9 + 15 24। सेकेंड साइड 9 + 6 15 एंड प्लस 15 एज इट इज। Now 24 + 6 is equal to 30 and 15 + 50 is equal to 30. Hence left hand side is equal to right hand side. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज 3 थी एंड साइन 1 था। एसोसिएटिव में वैल्यूज हमेशा हमारे पास 3 होती हैं और साइन 1 होता है इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे हमने लिखा है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिकॉज इसमें साइन जो था वो प्लस का यूज हुआ था।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के 2 पार्ट्स करवा दिए हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। एंड ये हमारी आज की 9th की डायरी थी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन्स। थैंक यू।